प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में रैली की, उसके बाद हम सब देख रहे हैं कैसे आज महोबा में हुई और उसके बाद अब झांसी पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ियों का काफिला आप इस वक्त देख पा रहे हैं। यकीनन बीजेपी की कोशिश यही है कि बुंदेलखंड में भी जिस तरह का प्रदर्शन उसका रहा था पिछली बार 2017 में, उसी तरह के प्रदर्शन को दोहराए और यकीनन उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झांसी में ये रैली रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गाड़ियों का ये काफिला देख रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया ने जो बातें कही उस पर जवाब दीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए, वो कह रहे हैं उसी से डर गई सरकार और उसको लगा कि मेरी जमीन तो खिसक रही है, इस वजह से अब ठीक है। गौरव जी आप बोलिएगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यकीनन इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा मैसेज पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड में देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जैसा 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा में बुंदेलखंड में खासतौर से जैसा प्रदर्शन की ओर से किया गया था, उसी प्रदर्शन को वो दोहराना चाहते हैं। झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनकी ये तस्वीरें झांसी के किले में पहुंचे हुए हैं और देखिए वहां पर किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम भी किया जा रहा है। और अब झांसी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है, उसमें शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी पहुंचे हुए हैं, जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ही पलों बाद उनका संबोधन भी शुरू होगा। यहां से किस तरह का संदेश उनकी ओर से देने की कोशिश की जाएगी, सभी पर उनकी नजर है। लेकिन यकीनन आज सुबह तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान उनकी ओर से जो किया गया, उसके बाद किसानों में खुशी की लहर है। लेकिन किसान नेता चाहते हैं कि पहले इसको संसद से पूरी प्रक्रिया के तहत वापस किया जाए, उसके बाद ही सरकार की बातों पर भरोसा होगा। हालांकि गुरु पर्व का आज खास मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार इस बारे में भी जिक्र किया गया कि वो माफी मांगते हैं। हालांकि पाक मन से उनकी सरकार लेकर आई थी इस कानून को, लेकिन वो समझा पाने में उतनी सफल नहीं रही थी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और आपको बता दें कि झांसी के किले में आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। स्वागत की उनकी अभूतपूर्व तैयारियां पहले से ही की गई थी। जैसा कि कोना कोना इस वक्त किस तरह से आपको कलरफुल नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ये 4 झांसी के किले का निर्माण ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जुदेव ने 1613 से 1619 के बीच कराया था। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले किले में वो पहुंचे। 1857 के संग्राम में रानी ने घोड़े पर सवार होकर जहां पर छलांग लगाई थी, वो तमाम नजारे वो देखेंगे और रानी की झांसी को निहारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी गौरव गाथा पर आधारित लाइट एंड साउंड सिस्टम पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी गवाह बनेंगे। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे वहीं से। मंजीत, भव्य तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास कार्यक्रम, अब झांसी में वो पहुंचे। हालांकि उनका ये कार्यक्रम पूरी तरह से अलग है, लेकिन इसके जरिए समूचे बुंदेलखंड को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। आगे किस तरह से कार्यक्रम बढ़ने वाला है, जरा उसके बारे में बताइए आप।
चित्रा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने सलामी ली और उसके बाद इस वक्त जो झांसी का किला है उसका मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो जो लगाया गया है, जिस तरह साउथ ब्लॉक की बिल्डिंगों पर, पार्लियामेंट की बिल्डिंगों पर लाइट एंड साउंड शो, उसी तरह की तर्ज पर यहाँ पर लगाया गया। और जहां तक आगे कार्यक्रम की बात है, सबसे पहले यहाँ पर वो उन लड़कियों से मिलेंगे जिनको 100 नए सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया गया है। लड़कियों को, उन बालिकाओं से वो मिलने जा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं एनसीसी के बच्चे यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। और उसके बाद आगे के कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के यहाँ पर राष्ट्र रक्षा जो समर्पण पर्व 3 दिन से चल रहा है, उसका समापन एक तरह से है। कई ऐसे हथियार हैं जो वो आज सेनाओं को सौंपेंगे, जिसमें सबसे पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है नेवी के लिए, कई यूएवीज हैं। तो एक तरह से उन तमाम चीजों को वो डीआरडीओ और तीनों सेनाओं के साथ, सेना जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और अभी उनके साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, नौसेना प्रमुख, तमाम लोग मौजूद हैं। शौर्य और साहस के प्रतीक तलवार ग्रहण कर रहे हैं। मंच की तरफ ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। यकीनन वहां पे जो कैडेट्स खड़े हैं उनकी ओर से जो तलवार भेंट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और पीछे आप देखिए जो उद्घाटन उनकी ओर से किया गया है उस पर लिखा भी था, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, झांसी की रानी की वो गाथाएं जिसको सुनने और जानने के लिए दूर दूर से, आप देखिए उसमें लिखा हुआ है। और किस तरह से तस्वीर को पत्थर पर उकेरा गया है, ये अपने आप में अद्भुत और अदम्य है। और यकीनन झांसी की रानी की इन्हीं गाथाओं को, उनकी इन्हीं वीर गाथाओं को सुनते हुए, समझते हुए आज की मौजूदा जो पीढ़ी है, खासतौर से बेटियां और लड़कियां, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम आपको बताते चले, अभूतपूर्व ये तैयारियां, आज की पीढ़ी ने तो इस किले को बनते हुए नहीं देखा, लेकिन बदलते हुए उसे देखने का अवसर जरूर मिला। किले का कोना कोना चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और जितने भी जर्जर हिस्से थे सभी को मरम्मत कर उसे उसका मूल स्वरूप दिया गया। मंजीत और किले के भीतर जो स्थित रानी का पंचमहल है उसे भी चमकाया गया है। किले के भीतर बाहर नई सड़कें बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए। अब प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से निकल रहे, जरा बताइए आगे के और कार्यक्रम के बारे में। मंजीत, चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के इस किले के अंदर गए हैं, जिन्होंने इसमें यहाँ पर जायजा लिया है, घूमे हैं, और यहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने सलामी ली है तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के साथ। और जो लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर तैयार किया गया है उसको वो देख रहे हैं। आगे एक मेरे पीछे जो ये मंच यहाँ पर तैयार किया गया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री अब पहुंचने वाले हैं, उनको जानकारी दी जाएगी। सीडीएस जनरल रावत उनके साथ हैं, वायुसेना प्रमुख हैं, और आगे के कार्यक्रम में वो सबसे पहले उन जो देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, अगले 2 साल में उसे पूरा होना है, उसमें पहले बैच के तौर पर जिन लड़कियों को एडमिशन दिया गया है उन बच्चियों से, उन बालिकाओं से वो मिलेंगे। और उसके बाद एनसीसी के भी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं। एनसीसी को भी एक नया रूप प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं। एनसीसी में जो लोग जुड़े हैं उनके एलुमनाई की एक एसोसिएशन बनाई गई है, जिसके पहले सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री कार्ड ग्रहण करेंगे। एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन के पहले मेंबर वो बनेंगे। तो ये 2 बड़े काम जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे सैनिक स्कूल में बालिकाओं के प्रवेश की बात हो, और आज आपने ध्यान किया होगा चित्रा, अभी थोड़ी देर पहले सुखोई का फ्लाई पास्ट हमने देखा था, वहां पर भी जो पहली फाइटर पायलट है स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, उन्होंने इस बार आज पहली बार यहाँ झांसी के लाल किले के ऊपर फ्लाई पास्ट का हिस्सा लिया। तो महिला बालिकाओं के लिए जो प्रधानमंत्री का जो कोशिश है उनको सैनिक स्कूल में देने की, उसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। और उसके बाद जो तीनों सेनाओं का रक्षा पर्व यहाँ पर 3 दिन से चल रहा चित्रा, उसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वो सेना को सौंपेंगे। इसके साथ ही नौसेना को डीआरडीओ का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दिया जाएगा। इस तरह के तमाम हथियार जो मेक इन इंडिया के जरिए तीनों सेनाओं को आज प्रधानमंत्री सौंपेंगे। और क्योंकि पिछले 5 साल में कोशिश रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि सेनाओं में मेक इन इंडिया को बढ़ाया जाए, उसकी यहाँ पर एक बड़ी शुरुआत उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले वो करने जा रहे हैं। बन रही हैं कि बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किले का एक एक कोना किस तरह से चमकाया गया है, खूबसूरत लग रहा है वो तस्वीरों में। उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की भव्यता इस किले की रही होगी। अटल एकता पार्क का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आपको बताते चले, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पार्क 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है और लगभग 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जा रहा है इसमें एक पुस्तकालय
संग्रहालय के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार की ओर से किया गया है। आपको बताते चले 3 दिनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, उनके काफिले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा झांसी में 17 से 19 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का ये कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और रक्षा क्षेत्र में खासतौर से आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जो उनकी ओर से बार बार कही जाती रही है, उस पर उनका जोर रहेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपकरणों को सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपने वाले हैं। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना प्रमुख को सौंपना शामिल है। इसके अलावा थल सेनाध्यक्ष को भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन यानी कि यूएवी, जिसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का निर्माण किया है, उसे नौसेना अध्यक्ष को सौंपेंगे। ये भी मंजीत अपने आप में देखिए कोने कोने की जो तस्वीरें सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की, खासतौर से किले के भीतर की, वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं देश भर की नजर उस पर लगती है। और इन तस्वीरों के जरिए सब ये समझना चाहते हैं, जो लोग किले में आज तक नहीं पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी आज का ये दिन, क्योंकि इससे एक तरह से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और नरेंद्र मोदी बार बार इस पर जोर देने की बात करते हैं। लेकिन आज रक्षा क्षेत्र पर आत्मनिर्भर भारत पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की आज झांसी से ये बड़ी कोशिश भी है। मंजीत। चित्रा, करीब 35 एकड़ में झांसी का ये किला फैला हुआ है, बहुत विशाल किला है और मजबूत इसकी दीवारें आज भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से इसे सजाया संवारा गया है लाइट एंड साउंड शो के जरिए, ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री समय निकाल कर अपना यहाँ पर पहुंचे हैं और इसको एक नया रूप देने की कोशिश की है। झांसी रानी की प्रतिमा का भी वो अनावरण करेंगे, यहाँ पर अटल पार्क का अनावरण करेंगे। लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर खासतौर से तैयार किया गया है, तिरंगा यहाँ पर लहराया, प्रधानमंत्री ने उसको यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर लिया। तो एक तरह से पूरे किले का करीब 20 मिनट का कार्यक्रम रखा गया है, जब पूरे किले में जो अलग अलग गतिविधियां तैयार की गई हैं उसका मुआयना वो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो तीनों सेनाओं को मेक इन इंडिया के जरिए मजबूत करने की कवायद है, क्योंकि आपको ज्ञात है कि यहाँ पर झांसी डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड से को जोड़ने वाला डिफेंस कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके तहत भी करीब 400 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर उनकी फाउंडेशन रखेंगे और जिसके जरिए जो मेक इन इंडिया के हथियार हैं, चाहे मिसाइल हैं, चाहे राइफल हैं, वो तमाम हथियार इस डिफेंस कॉरिडोर के अंदर तैयार किए जाएंगे। उसकी भी शुरुआत थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जब मुख्य कार्यक्रम स्थल पर हमारे पीछे पहुंचेंगे तो उसकी शुरुआत भी करेंगे। तीनों सेना प्रमुख उनके साथ हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत उनके साथ मौजूद हैं। तो ये और उसके बाद जो मेक इन इंडिया के जरिए, स्वदेशी के जरिए, चाहे हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की बात करें, डीआरडीओ ने जो अलग अलग तरह तीनों सेनाओं के लिए यूएवी सरहदों की निगरानी के लिए बनाए हैं उनकी बात करें, वो तमाम हथियार और उपकरण वो तीनों सेनाओं के प्रमुखों को यहाँ पर सौंपेंगे। और ये कोशिश है खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी पिछले 5 साल के कार्यकाल और इस साल इस कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने मेक इन इंडिया के जरिए सेनाओं को बढ़ाने का काम किया है, उसकी वो यहाँ पर उसको पेश करेंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री चित्रा पहुंच चुके हैं मुख्य स्थल पर। यशस्वी प्रधानमंत्री बिल्कुल मुख्य स्थल पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं और किस तरह से जोरदार तालियों के साथ उनका वहां पर स्वागत भी किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री खुद भी एनसीसी के कैडेट रहे हैं। आपने जानकारी दी थी कि एनसीसी के पूर्व छात्रों को एनसीसी के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए औपचारिक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री एनसीसी पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ करेंगे। एसोसिएशन एनसीसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी और राष्ट्र निर्माण में सहायता करेगी। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, ये बड़ा सा मंच जो आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचे उस समय की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और यकीनन वहां पर भारत माता की जय के नारे, हाथ जोड़कर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है वहां पर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, किस तरह से आगे बढ़ेगा उसके बारे में बताइए आप मंजीत। भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। चित्रा, अब जो मुख्य कार्यक्रम है इसके बाद का वो शुरू होने जा रहा है। मंच पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन हैं जो यहाँ के राज्यपाल हैं, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट
यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरी तरह से राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। और सबसे जो पहला कार्यक्रम अब शुरुआत होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बालिकाएं हैं जिनको सैनिक स्कूल में पहली बार इतिहास में 70 साल बाद पहली बार बालिकाओं को सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया जाना है, उन पहले बैच की लड़कियों से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। और उसके बाद अब देख सकते हैं मंच पर इस वक्त जो एनसीसी की बालिका हैं दो, वो प्रधानमंत्री को एक तस्वीर रक्षा मंत्री के जरिए भेंट कर रही हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की ये तस्वीर अगर हम देखें तो वो घोड़े पर सवार एक तस्वीर उनको भेंट की गई है। तो ऐसी बालिकाओं के पहले बैच को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और उसके बाद जो एनसीसी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनसीसी के कैडेट रहे हैं और इस वक्त एनसीसी के कैडेट ही उनको यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उनको एक कांस्य प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। और आज पहली बार एनसीसी के तमाम देश में 35 लाख से ज्यादा पूर्व कैडेट माने जाते हैं, उनकी अलमनाई यानी कि एक एसोसिएशन बनाई जा रही है, जिसके पहले सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चित्रा एक कार्ड सौंपा जाएगा। और एक तरह से वो जो एनसीसी के छात्र अलग अलग क्षेत्रों में हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, तमाम क्षेत्रों में जो लोग हैं वो सब को एक साथ जोड़ने को, कैसे एनसीसी को मजबूत किया जा सकता है, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर ये एसोसिएशन बनाई जा रही है, जिसके पहले सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्ड लेंगे। तो ये दो बड़े कार्यक्रम हैं जिनको जो युवाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की गई है। चित्रा, आज का ये दिन, ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से एनसीसी की गर्ल्स विंग की कैडेट ने उनका वेलकम किया। एक शानदार रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर उनको दी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई की एक प्रतिमा दी। बगल में आप देख पा रहे हैं किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर बैठे हुए हैं। अद्भुत कार्यक्रम जिसकी ये भव्य तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीधे झांसी से। इसके अलावा मंजीत, एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जो संवर्धित वास्तविक संचालित इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क है उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जितने भी लोग वहां पर पहुंचेंगे वो एक बटन दबाने के साथ ही एक क्लिक के माध्यम से शहीदों को पुष्पांजलि अपनी अर्पित कर पाएंगे, उसको वो सक्षम बनाएगा। तो आज इसका भी कार्यक्रम इस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर किया गया है। जनरल बिपिन रावत जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पाटिल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, रक्षा मंजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई जी बताएं। श्री अनुराग शर्मा, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अब मंजीत, मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरह से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एक साधारण क्लिक के जरिए ही जो लोग हैं वो ऐसा कर पाएंगे, उसको लेकर भी एक यहाँ पर योजना है। और ये भव्य तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कितने लोगों की वहां पर मौजूदगी होगी और बुंदेलखंड को लेकर अपने अलग अलग किस्से भी हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संदेश समूचे बुंदेलखंड में पहुंचाना चाह रही है। और आज देखिए प्रधानमंत्री के लिहाज से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण था। सुबह सुबह उनकी ओर से ऐलान किया गया तीनों कृषि कानून जिसको लेकर 1 साल से किसान आंदोलनरत थे उनको रद्द कर दिया। उसके बाद वो बुंदेलखंड के दौरे पर पहुंचे, महोबा पहुंचते हैं, फिर झांसी पहुंचते हैं। झांसी में इतने बड़े कार्यक्रम का वो हिस्सा बनते हैं। मंजीत, नमन करते हुए बुंदेलों का ही नहीं देखिए चित्रा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अब चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, उसको लेकर ये तमाम कार्यक्रम उससे भी जोड़कर इनको देखा जाना चाहिए। और खासतौर से अगर बुंदेलखंड के इस कार्यक्रम की बात करें तो ये आज भर का कार्यक्रम नहीं बल्कि 3 दिनों से जो राष्ट्र रक्षा पर्व यहाँ पर समर्पण पर्व चल रहा है उसके जरिए यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर तीनों सेनाओं की जो उपलब्धियां हैं, तीनों सेनाओं के जो हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ आम लोगों के लिए रखी गई थी। और उसके साथ ही करीब 400 करोड़ से ज्यादा के जो डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट हैं उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री यहाँ रखने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के जरिए चित्रा जो तमाम बड़े हथियार पिछले 5 साल के दौरान 7 साल के दौरान बनाए गए हैं उनको तीनों सेनाओं को यहाँ पर सौंपा जाएगा। इसीलिए लौटूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। अब कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा, तो उस संबोधन पर सीधे अपने दर्शकों को हम लेकर चलेंगे। बड़े पैमाने पर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मना रही है और उसी का एक भव्य रूप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। खुद झांसी की रानी के किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी